2024 आज हम 2024 16 दिसंबर एसएससी आरआरबी जेई का पेपर जो हुआ है उसकी ऑल शिफ्ट का एनालाइज देखेंगे, जो कि जितने क्वेश्चन मुझे पता है, मुझे किसी ने बताया तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हु रिलीज द एसडीजी रिपोर्ट ऑफ 2024। तो एसडीजी रिपोर्ट 2024 किसने किया? ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने 2024 सतह विकास लक्ष्य एसडीजी रिपोर्ट जारी की है। तो एसडीजी रिपोर्ट किसने जारी की है, यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो यह संयुक्त राष्ट्र ने, यह रिपोर्ट 27 जून 2024 को लॉन्च की गई है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप करंट अफेयर देख के जाइए। अगला क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे इस फॉर्मूले पर, अगली शिफ्ट में भी थे और लास्ट शिफ्ट में भी थे। तो ये a + b + c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² + 2 इंटू कोष्टक ab + bc + c है। तो ये आप पढ़ के जाइए, एक एलजेब्रा की थ्योरम जितनी भी है टोटली पढ़ के जाइए। एलजेब्रा के जितने भी इक्वेशंस है सारी पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा एक क्या है? हाइड्रा एक अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों तरीके का प्रजनन करता है। क्या ये क्वेश्चन आया था? हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है। हाइड्रा एक अलैंगिक प्रजनन की सामान्य विधि मुकुलन है। इस प्रक्रिया में हाइड्रा के शरीर का बार बार विभाजन होने को से एक ओवर बनता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन धीरे धीरे बड़ा होकर हाइड्रा को विकसित करता है। मुकुलन की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक अलैंगिक प्रजनन है और यह मुकुलन से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। बायोलॉजी में आप रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इसके पूरा कुछ पढ़ के जाइए जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं बायोलॉजी। मॉर्निंग शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे और इवनिंग में बायोलॉजी से आए थे, बट इवनिंग वाली शिफ्ट हार्ड है। फर्स्ट शिफ्ट कीजिए, उससे थोड़ा हार्ड सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट थोड़ी हार्ड है, कैलकुलेशन है उसमें मतलब। अगला क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों एवं व्यापक वृद्धियों होना मुद्रास्फीति कहलाता है, ठीक है। वस्तु एवं ये मुद्रा इकोनॉमिक्स से नॉर्मल आए हैं, नॉर्मल आप देख सकते हो उनको। अगला क्वेश्चन है, पहली विश्व व्यापार शिखर बैठक कहाँ पर हुई थी? ये विश्व पहली बार पर आयोजन कहाँ हुआ था इसका शिखर का? जितने भी आयोजन हुए हैं, जो भी बैठक नई इंडिया में हुई है, सबको आप एक बार देख के जाना। विस्मेटेक जो है उसको नई दिल्ली में 6 से 8 अगस्त 2024 में उद्घाटन किया गया है, जिसमें विदेशी मंत्री एस जयशंकर 6 अगस्त 2024 को आए थे, ठीक है। विस्मेट की बैठक कहाँ पर हुई है, ठीक है। ये बैठक याद करके जाना जो इंडिया में हुई है, कि कब और कौन सी कहाँ पर हुई है। अगला क्वेश्चन है, ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्तर प्रदेश के आगरा राज्य में यह साल के फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है ताज महोत्सव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पूछा था, तो उपराष्ट्रपति आप उसके जितने भी आर्टिकल है उपराष्ट्रपति के, सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना। उपराष्ट्रपति क्या है? अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है, ठीक है, आर्टिकल 64। अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाने का एक तरीका बताया जाता है। उपराष्ट्रपति कैसे हटाया जाता है? 67 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाता है उपराष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या है? यह भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा होता है। आर्टिकल 64
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है। एक तो आप उपराष्ट्रपति और एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति है ना, पूरा पढ़ के जाना। जो उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति है पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। उपराष्ट्रपति और 67 क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने का तरीका, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। उपराष्ट्रपति, और यही क्वेश्चन आया था भारत में उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितने से कितने तक है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 से 73 तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है वित्त आयोग। ये आर्टिकल पूछे हैं, आर्टिकल आप एक बार पूरे देख के जाता हूँ कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में। वित्त आयोग 280 वाले आर्टिकल, अनुच्छेद 280 में, ठीक है। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संघ एवं राज्यों के बीच होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में सबसे कौन सा आयोग है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा आयोग है, तो ये स्वराज सिंह कमेटी है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आप पढ़ के जाना कि किस में मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, कौन से उसमें आता है। मैग्ना कार्टा 3rd उसमें आता है, ठीक है। तो आप 1 से 12 तक अनुच्छेद सब पढ़ के जाना, एक बार देख के जाना उनको। तो ये स्वराज सिंह कमेटी में आता है, ठीक है। मौलिक अधिकार स्वराज सिंह कमेटी। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार उप समिति JP कृपलानी ने किया था। इसके समिति में 12 सदस्य थे, ठीक है। मौलिक अधिकार किस समिति में आता है। मैथ में क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मैथ में CISI का जो क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट चैप्टर थे, तो CISI के पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, दूसरी शिफ्ट में 1 या 2 ही क्वेश्चन दूसरी में थे, और तीसरी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था। एवरेज के आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एवरेज भी चैप्टर पूछा जा रहा है, जिसमें 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछ रहे हैं। पाइप एंड टेस्टन, इससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक मॉडरेट एक हार्ड है थोड़ा, मतलब कैलकुलेशन है। त्रिकोणमिति का सब जितने भी अभी तक वही है, 3 शिफ्ट, तीनों में 1-1 क्वेश्चन पूछा है त्रिकोणमिति में। आप ये याद करके जाना, त्रिकोणमिति में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये तीनों प्रॉपर्टी याद करके जाना आप। जो प्रॉपर्टी है इक्वल 1 होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति से आया मिड मोडियन माध्य, अभी फर्स्ट शिफ्ट में माध्य पूछा था, ठीक है। और रेशियो प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। DI का एक सिंपल था, 1 क्वेश्चन आया खाली DI का। नंबर सिस्टम में 11 की डिविलिटी का रूल आया है कि डिविलिटी के रूल याद करके जाना, 2, 3, 6, 8, 9, 11 और 13 है। बस ये यहाँ तक तो आप मिनिमम इनको पढ़ के ही जाना, तीनों चार। जो परसेंटेज के 1 क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग आपने जो रीजनिंग है जो आप इजी है, अगर आपने ALP का जो पेपर है वो सेट लगाए हुए हैं, ALP का जो पेपर सेट जो बंदा लगा के गया है उसको इजी लगी है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन आए, जो कि आर्ट वाले की ABC इधर इधर बैठ गए कि कहाँ कौन सा किधर है, वो सारी चीज़ें आप एक बार ALP के पेपर सेट करा देख के जाना। और GK करंट अफेयर में जो आर्टिकल आप पढ़ के जाना, जितने भी आर्टिकल है एक बार अपनी नज़र से। साइंस टोटली NCERT बेस है, साइंस इजी टू मॉडरेट है, जो भी NCERT बेस है पूरी है। बायोलॉजी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम वो है, उसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं, देख लो, 1 शिफ्ट में आए 4 क्वेश्चन, ऐसे ही अलग अलग शिफ्ट में। केमिस्ट्री में जो बैलेंस से आती है कि अभिक्रिया की सोडियम ये अभिक्रिया। फिजिक्स में आपको पूरे फॉर्मूले याद करके जाने की न्यूटन का ये है, बल का ये है, कार्य का ये है, शक्ति का ये है, सारी जो कितनी भी चीज़ें सारी रट के जाना आप एक बार। इकोनॉमिक्स वगैरह में ये रेपो रेट वगैरह होते हैं ना, रेपो रेट और इनको कौन कंट्रोल करता है। ज्योग्राफी तक से अभी तक कोई भी क्वेश्चन देखा नहीं गया है ना, स्टैटिक्स GK से देखा है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं अभी तक। करंट से 5 से हर शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं, आप करंट से एक बार देख के जाओ। जो भी करंट में आप देख के जाओ। करंट में स्पोर्ट्स अवार्ड्स बुक्स
और बाई आप ना फिजिक्स में टोटली पूरे फॉर्मूले रट के जाओ, फॉर्मूले जितने भी है फॉर्मूले आए हैं उतने पढ़ के जाओ उनको। जैसे ये फॉर्मूला है P बराबर V इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला है। मोटर का नियम किसने, विद्युत फ्लेमिंग का नियम किसने दिया है, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। और पॉलिटिकल से टोटली आर्टिकल आपको पढ़ के जाने 100%। उसके अनुसार वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको उनमें पढ़ के जानी है। और आज के पेपर में इतना ही आया था, तीनों पेपर में टोटली जितने मेरे पास क्वेश्चन आए मैंने आपके को बता दिए वो, और मैं ज़्यादा बता नहीं सकता इसे। और मैथ का आप इजी टू मॉडरेट बोलोगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है जो आपको टफ लगेंगे अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो। a+b+c का होल स्क्वायर जो है उसके 2-3 क्वेश्चन आए हैं, आप उनको एक बार देख के जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आए, CISI का 1 क्वेश्चन टफ है बस। एवरेज में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि 1 से और 300 तक के सम ऑफ नंबर्स के वो निकालो एवरेज। 1 से 300 तक के सम ऑफ नंबर एवरेज। ज्योमेट्री से आपको एक क्वेश्चन आया क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल से त्रिकोणमिति से एक आया है। ऐसे टाइम एंड स्पीड से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। ट्रेन से 1 क्वेश्चन आया, DI से 1 नहीं आया, ठीक है। और आगे कल की शिफ्ट में आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है।